हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कार्यक्रम इम्प्रूवमेंट क्लासेस। मैं प्रमोद श्रीवास्तव आपको कक्षा 10 का संस्कृत खंड का पहला पाठ भारतीय संस्कृति का अर्थ बताने जा रहा हूं। यदि आपको ये पाठ पसंद आए, इसका अर्थ पसंद आए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिना देरी किए हुए हम आपके आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति भारत की संस्कृति मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को सुधारना, संस्करण करना या सुधारना संस्कृति है। मानव जीवन को सुधारना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवनस्य, मानव जीवन को संस्कर्तुं, संवारने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयास किए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयास किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, वे हमारे जीवन को संवारने के लिए यान आचारान विचारान च आदर्शयन, जिन आचार विचार को दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। आगे चलते हैं। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव, विश्व का सृष्टा, ये विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विश्व की रचना करने वाला ईश्वर एक है, इस प्रकार भारतीय संस्कृति का यह मूल है, आधार है। विभिन्न मतावलंबिना, अनेक मत के मानने वाले, विविधैः नामाभिः, अनेक नामों से, एकम एव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर का भजन करते हैं, एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, जैन धर्म मानने वाले, बुद्ध, ख्रिस्ट, ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादीनि नामानि, इत्यादि नाम एकस्य एव परमात्मनः, एक ही परमात्मा के हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, जैन धर्म, बुद्ध, ख्रिस्ट, अल्लाह इत्यादीनि नामानि, इत्यादि नाम एकस्य एव परमात्मना सन्ति, एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम, इसी ईश्वर को जनाः, लोग, गुरु इत्यपि मन्यन्ते, गुरु आदि मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः, इसलिए सभी के मतों में समानता की भावना हो, सम्मानाश्च, सम्मान की भावना हो। अस्माकं संस्कृते संदेशः, ये हमारी संस्कृति का संदेश है। आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति तु, भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां, सभी मत के मानने वालों का संगम स्थली, संगम स्थल है। काले काले विविधा विचारा, समय समय पर अनेकों विचार। भारतीय संस्कृतौ समाहिताः, भारतीय संस्कृति में समाहित हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, यह संस्कृति सामासिक संस्कृति है, सार्वजनिक संस्कृति है। यस्याः विकासः, जिसके विकास में विविधानां जातीनां, अनेक जाति का, संप्रदायानां, संप्रदाय का, विश्वानाश्च, और संपूर्ण विश्व का, योगदानम दृश्यते, योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां, इसलिए हम भारतीयों की एका संस्कृति, एक संस्कृति है। एका च राष्ट्रीयता, और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे यपि वयम, हम सभी एकस्याः संस्कृतेः उपासकाः, एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः, और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं, एक ही राष्ट्र के रहने वाले हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा,
जिस प्रकार भाई परस्परम आपस में मिलित्वा मिलकर, जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर सहयोगेन सहयोग से, सौहार्देन और प्रेम से, चा परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति परिवार की उन्नति करते हैं, जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि उसी प्रकार हम सबको भी सहयोगेन सहयोग से, सौहार्देन च और प्रेम से राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्यः राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। आगे देखते हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने के लिए ऐसा यथा समयम समय समय पर नवाम नवाम विचारधाराम नई नई विचारधाराएं स्वीकरोति स्वीकार करता है। मानव जीवन को संवारने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करता है। नवाम शक्तिम चा प्राप्नोति और नई शक्ति मिलती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, अत्र यहाँ दुराग्रह अनुचित आग्रह नहीं है। यत युक्त युक्तम उचित समय पर, कल्याणकारी चा और कल्याणकारी बात, तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण की जाती है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु निहितम, मानव जीवन के अस्थायी मूल्य में निहित है। तत् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, इसकी सत्य के प्रति जो प्रतिष्ठा है। सर्वभावेषु समभावः, सभी प्राणियों में समानता की भावना है। विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता है। आचारे दृढ़ता चेति, और आचरण में दृढ़ता है। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म को करते हुए, जिजीविषेच्छत समाह, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म को करते हुए, जिजीविषेच्छत समाह, 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषः, यह इसका उद्घोष है। पूर्वम कर्म, पहले कर्म, तदनंतरम फलम, इसके बाद फल। इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः, यह हमारी संस्कृति का नियम है। पहले कर्म तब उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम, इस समय जब हम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः अस्म, राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं। निरंतरम कर्म करणम, निरंतर कर्म करते रहना। अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, हमारा प्रमुख कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने परिश्रम के फल का भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम, दूसरों के श्रम का शोषण करना। सर्वथा वर्जनीयम, सब प्रकार से वर्जनीय है, त्याज्य है। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासकाः, तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदयो यथार्थ भारतीय, हम यथार्थ भारतीय तभी हैं। यदा, जब अस्माकम आचारे विचारे चा, हमारे आचार विचार में, अस्माकम संस्कृति, हमारी संस्कृति, लक्षिता भवेत, शामिल हो। हम तभी यथार्थ भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति लक्षित हो, शामिल हो। अभिलाषामः वयम, हम इच्छा करते हैं। यत विश्वस्य अभ्युदयाय, विश्व के उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेशः, भारतीय संस्कृति का यह अलौकिक संदेश, लोके सर्वत्र प्रसरेत, संसार में हर जगह फैले। हम इच्छा करते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह अलौकिक संदेश संसार में हर जगह फैले।
अब इस श्लोक को ध्यान से देखिए। कभी कभी इस श्लोक का अर्थ आता है लिखने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों। निरामयाः निरोगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। भद्राणि माने कल्याण। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, माँ माने मत हो, कश्चिद माने कोई, दुख भाग दुख का भागी हो, भवेत माने हो, कोई दुख का भागी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई दुख का भागी ना हो। यदि अर्थ समझ में आया हो, कृपया हमारे चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।